मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपसे मैं विनती करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो हम देख रहे थे शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष कला के लिए जो नया पाठ्यक्रम आया हुआ है आधुनिक हिंदी काव्य। तो इसमें इकाई नंबर 2 की एक कविता है शहर। आज इस शहर कविता का परिचय, सामान्य परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे और कविता से निकलने वाले आयाम, कविता का उद्देश्य, कविता का भावार्थ, कविता का मूल मंतव्य आदि विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह कविता जो है, यह कविता ज़हीर कुरैशी इस लेखक, इस कवि के द्वारा लिखी हुई कविता है। ज़हीर कुरैशी वर्तमान काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, उत्तर शती के कवि हैं और ख़ास करके इनकी पहचान गज़ल लेखन साहित्य के क्षेत्र में हमें दिखाई देती हैं। 5 अगस्त 1950 में उनका जन्म हुआ, 20 अप्रैल 1921 का उनका देहावसन हुआ है। यहाँ पर उनका जो शेर है वह है, वो अनायास स्वर बदलता है जो सियासत में घर बदलता है, दल बदलते ही राजनेता का वोटरों में असर बदलता है। इससे हमें पता चलता है कि इनकी जो गज़लें हैं, इनकी जो कविताएं हैं, ये कविताएं आज के समय और समाज में बेबाक टिप्पणियां हैं, जीवन की सही तस्वीर हैं। गांव क्या होता है, शहर क्या होता है, गांव की संस्कृति क्या कहलाती है और शहर की संस्कृति क्या कहलाती है। शहर में जब गांव का व्यक्ति जाता है, वहाँ जाकर बसता है तो वहाँ का वातावरण कैसा होता है, तंगदस्ती वाला माहौल होता है। अब क्या करें कि ग्राम हमारे शहरों में बदलते जा रहे हैं। एक समय था, गांधी जी ने कहा था कि गाँवों की ओर लौट चलो, अब समय बदल चुका है। अब जो है लोग शहर की ओर जा रहे हैं और जाना तो पड़ता ही है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन शहर कैसे शहर है, हमारे शहरों में कैसा वातावरण है, घर के अंदर का वातावरण, बाहर का वातावरण किस तरह का है, वह इस कविता में हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। इस कविता को देखने से पहले हम कुरैशी जी द्वारा लिखित जो साहित्य है उनका सामान्य परिचय यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। उनके प्रकाशित जो गज़ल संग्रह हैं उनमें लेखनी के स्वप्न, एक टुकड़ा धूप, चांदनी का दुख, समंदर ब्याहने आया नहीं है, भीड़ में सबसे अलग, ये उनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रह हैं। उन्होंने अनेक गज़लों के अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित कार्य किया है। उनके इस कार्य को देखते हुए उन्हें सन 1980 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक टुकड़ा धूप के लिए सम्मानित किया गया है। 2006 में क्षितिज इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका द्वारा नदी के साथ दुर्घटना इस गीत पर गोपाल सिंह नेपाली स्मृति सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। हम उनकी यह आज की कविता जो है वह कविता देखने का प्रयास करेंगे। यह कविता शहर के ऊपर है। हम देख रहे हैं आगे स्क्रीन पर कि शहर किस तरह से बसे हुए हैं, जटिलता उसमें कहीं न कहीं है, उसमें कहीं न कहीं कसाव है। जो कसाव बाहर की दुनिया में दिखाई देता है इस स्क्रीन के ऊपर, उसी तरह से अंदर घर में रहने वाले, फ्लैट संस्कृति में रहने वाले लोगों के अंदर भी हमें कहीं न कहीं कसाव दिखाई देता है और उनके दृष्टिकोण में बदलाव भी दिखाई देता है। इस कविता के माध्यम से हम इसी बदलाव को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, फिर उसका संक्षिप्त में विश्लेषण किया जाएगा। कविता का नाम है शहर। अपना है और अपनों से अनजान है शहर, अपना है और अपनों से अनजान है शहर, सच पूछिए
तो चेहरों की पहचान है शहर। सच पूछिए तो चेहरों की पहचान है शहर। रिश्तों के आईने जहाँ टूटे हैं बार बार, रिश्तों के आईने जहाँ टूटे हैं बार बार, स्वार्थों की एक बेरहम चट्टान है शहर, जिसमें कहीं भी प्यार की खुशबू नहीं मिली। एक वेश्या के अधरों की मुस्कान है शहर। बुनता रहा है रोज़ नई ताज़ा उलझने, बुनता रहा है रोज़ नई ताज़ा उलझने, अपनी ही उलझनों से परेशान है शहर। वाह! जीता है जिसमें आदमी मुर्दों की ज़िंदगी, जीता है जिसमें आदमी मुर्दों की ज़िंदगी, कुछ लाख जिंदा लाशों का शमशान है शहर। दिल झांकने के नाम से ही कांपता रहा, एक पापी आदमी का गिरेबान है शहर। दिल झांकने के नाम से ही कांपता रहा, एक पापी आदमी का गिरेबान है शहर। आश्चर्य है कि फिर भी पहनते हैं इसको लोग, कीचड़ के ताल में धुला परिधान है शहर। हर आदमी को लगता है कि मैं शहर में जाऊं और वहां जाकर के नौकरी करूं और वहां जाकर के अपना बसेरा बना लूं और वहां जाकर के, यानी कि पूरे ज़िंदगी के सपने वह बुनता रहता है। लेकिन जब वह असल में शहर में जाता है तो शहर की संस्कृति कुछ अलग ही संस्कृति होती है। ना तो उसके पास उसके माँ बाप होते हैं, ना ही कोई मेहमान आने के पश्चात जो हमारे गाँवों में उनका मेहमान नवाजी उनकी की जाती है। बहुत सारी बातों में यहाँ पर अंतर होता है और शहर में एक कसाव या घुटन दिखाई देता है। अपना है और अपनों से अनजान है शहर, यानी कि यहाँ बसने वाले लोगों के लिए अपना तो है लेकिन लोग अनजाने हैं। रिश्तों के आईने जहाँ टूटे हैं बार बार, स्वार्थों की एक बेरहम चट्टान है शहर। स्वार्थ के कारण ही हम वहाँ जाते हैं, बसते हैं और हमारे रिश्ते कहाँ छूट जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, जिसमें कहीं भी प्यार की खुशबू नहीं मिली। एक वेश्या के अधरों की मुस्कान है शहर। बुनता रहा है रोज़ नई ताज़ा उलझने। हमेशा शहरों में रोज़ एक काम, रोज़ एक काम, कई उलझने, कई समस्याएं, कई समस्याओं से उसका बाला पड़ता है। अपनी ही उलझनों से परेशान है शहर और ये उलझने कभी ख़त्म नहीं होती है शहर में जाकर के। जीता है जिसमें आदमी मुर्दों की ज़िंदगी। हमें जो लगता है वहाँ जाने से पहले कि वहाँ ऐसा है वैसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ की ज़िंदगी मुर्दों की ज़िंदगी है। कुछ लाख जिंदा लाशों का शमशान है शहर। शहरों में कई लोग रहते हैं लेकिन लोग लाशों के समान रहते हैं। दिल झांकने के नाम से ही कांपता रहा, एक पापी आदमी का गिरेबान है शहर। आश्चर्य है कि फिर भी पहनते हैं इसको लोग। मतलब यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वहाँ जाना है, वहाँ पर रहना है और वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन कीचड़ के ताल में धुला परिधान है शहर। दिखता तो हमें एक अलग है, हमें जो लगता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। शहर तो एक अलग तरह की चीज़ है, जहाँ पर कसाव भरी ज़िंदगी, घुटन भरी ज़िंदगी, समस्याओं भरी ज़िंदगी, जहाँ पर अपने रिश्तेदार नहीं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वो गांव में होते हैं, हम शहर में बसते हैं और हमारे कई सारी समस्याएं हमें शहर में दिखाई देती हैं। तो जैसे दिखता है वैसा शहर नहीं है। शहर एक तरह से वहाँ पर जो कसाव भरी ज़िंदगी होती है, दिखाई देती है, उसको यहाँ पर ज़हीर कुरैशी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह कविता हमें एक सच्चाई से रूबरू कराती है। आपने इस वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।